हेलो एवरीवन। अभी हम एएलपी का पेपर डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले 25 तारीख का जो पहला शिफ्ट था उसका डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन का मतलब ये है जो भी आगामी एग्जाम है उसमें इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे सब विनय निवेदन है कि इस सारे डिस्कशन के जितने सीरीज है 15 पेपर उसको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट है, जो भी शॉर्ट तरीका है, इसका सब करूंगा मैं, उसको प्रॉपर अंदाज में देखिए क्योंकि एग्जामिनर इसको रिपीट करेगा, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिए जब पेपर सेट होता है कंसेक्यूटिव में तो उसका पेपर का क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट होता है, सही है ना। और टीसीएस का पुराना आदत है, तो ये सारे मेथड करेंगे, शॉर्ट से भी करेंगे, मेथड 1 मेथड 2 करेंगे और दिखाएंगे भी तो कितना सरल तरीके से इसको किया जा सकता था, ठीक है। तो पहला सवाल पे आते हैं और ऐसे करके 15 सेट करवा देंगे, ठीक है। आप M1 पे आइए। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक दूरी तय करती है। इस दूरी को कार औसत चाल क्या करेगा। औसत चाल क्या होगा, देखिए औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, तो बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 4 बार, मतलब 3 गुने 4 बट्टा टाइम निकालने यहां जाएंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपका 3 ही है, तो 3 पहला बार 10 से, दूसरा बार 20 से, 3 बट्टा 20 ये टाइम हुआ। फिर तीसरा 3 बट्टा कितना 30 और 3 बट्टा 40, 40 ने 60। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट करते रहिए, हम इस तरीके से नहीं बताएंगे। ये मेथड 1 हुआ आपका, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करती आप कैलकुलेट किया। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लगेगी। मेरा कहने का मतलब है M2, इसको तुरंत कैसे कर ले। तुरंत इसको ऐसे करना है कि यहाँ पे आप देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये जो 3 है और नीचे में 3 आपको कट जाएगा, मतलब इसमें इस कैलकुलेशन में आपका डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। क्या, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, कट जा रहा है। इसका मतलब ये है यदि हम डिस्टेंस को कुछ भी मान ले तो हमारा आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। बता देना जो ऐसे कर लो, मगर यहाँ से समझाना ये बात अलग बात है। यहाँ पे 3 कट जा रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, सारे से 3 कट जाएगा, मतलब डिस्टेंस 3 किलोमीटर था, उसको हम 3 को यदि 3000 मान ले, 3 लाख मान ले तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि कटना ही है उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस को कुछ ऐसा मानेंगे जो ये जो बट्टा वाला कहानी आई है रिपीट ना हो, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए जो ये कट के नॉर्मल आ जाए, ठीक है। इस कहानी, ये कहानी कैसे होगी, इसका एक ही मतलब है 10, 20, 30 और 60 का हम एलसीएम ले लें और उसको हम डिस्टेंस मान लें। जब उसको डिस्टेंस मानिएगा तो यहाँ पे 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 बटा 10 कट जाएगा, 60 बटा 20 कट जाएगा, 60 बटा 30 कट जाएगा, 60 बटा 60 कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जब लेने जाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसको हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेंगे, हम 3 नहीं मानेंगे। और क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो जब स्पीड का हम क्या लेंगे, एलसीएम को डिस्टेंस मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो कट जा रहा है और यहाँ पे आसानी होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे औसत चाल जब निकालेंगे, औसत चाल जब निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 60 4 बार तो 60 गुने 4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 60 बटा 10 करेंगे कितना, 6, 60 बटा 20 3, 60 बटा 30 2, 60 बटा 60 1। अब जोड़िए कितना, 12, तो 12 हो गया, 12 पंचे 60, यहाँ पे 60, 60 गुने 4 बट्टा 12 ही हुआ ना, तो 12 पंचे 60 मतलब कितना, 20 किलोमीटर पर घंटा हो गई आंसर, ठीक है। अब बताइए इसमें आंसर ए हो गया कि नहीं। अब ये तरीका करिएगा, ये करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ भी लग रहा होगा अभी आसान से कट जाएगा, मगर मंजूर करना पड़ेगा और लंबा जाएगा, मगर ये बात समझ के चलिए, मेथड 2 पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, ठीक है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन को टाइप नहीं किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समस्या हो सकती थी। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है स्पष्ट, पेन दिख रहा है। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्न आलेख में उस कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया जिन्हें 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है, ठीक है। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या, मेट्रो को उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या का अनुपात निकालिए। दुनिया का सबसे आसान सवाल। बाइक से उपयोग करने के लिए कितना, यहाँ पे 300 लिखा हुआ भाई साहब, 300, तो 300, ठीक है। और क्या, और मेट्रो का उपयोग करने वाला कितना, 150 लिखा गया भाई, इसमें तो पेन नहीं उठाना था, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। आंसर कौन सी, ए विल बी आंसर। बताइए इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, नहीं। सवाल का जो आया है पैटर्न, जो मैंने देखा है, सवाल मिक्स है, मतलब आसान भी, मीडियम रेंज भी और मॉडरेट टाइप, इस पेपर में मैंने देखा है, ठीक है। अब आइए, हम सवाल को प्रॉपर सारे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेन उठाने की, इस पिछला वाला क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी,
सही है ना। कैसे आप 100% करेंगे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। टाइम, यदि क्वेश्चन आसान आ गया ना तो टाइम बचाना पड़ेगा आपको। 100% मैथ में वैसे नहीं आती है, ठीक है। मैंने 8 बार मैथ में लाया 100%, ठीक है ना। कोई भी मतलब कोई भी जिंदगी में मेरा मैथ में 90 मतलब से कम रहा नहीं आज तक, ठीक है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बोर्ड तक का भी जोड़ के बता रहा हूँ, सही है ना। ठीक, तो ये बात समझिए, इसमें एक तरीका होता है, मतलब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सारे 1 2 एकदम गुना कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसका भी तरीका है ना। स्किप कैसे करना है, स्टेप स्किप करना सीखिए, और तरीका में सीखिए बात को। देखिए 11,000 पे 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से और वार्षिक रूप से संयोजित किया चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 11,000 पे ये चक्रवृद्धि ब्याज 4% है, 4% 2 वर्ष के लिए है, क्या हो जाएगा, आंख बंद करके आप बोलेंगे 8.16 हुआ आर इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि आर इफेक्टिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यहाँ पे हम लिखने जाएंगे क्या एग्जाम में, नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 कितना, 2 2 2 2 वर्ष के लिए 4 4 तो 4 4 8 और 4 का 16.16 मतलब 8.16 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका 11,000 का मतलब 11 से गुना होना है इसको, ठीक है। अब हम कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 लास्ट में किसका है, ये नहीं है, 6 नहीं होगा, ये नहीं है, 6 ये है और ये है। अब बताइए 816 का 11 से गुना होगा तो 800 से ज्यादा होगा आंसर या 800 से कम हो जाएगा। जो कम होगा ना तो सी मारेंगे। इसमें भी पेन नहीं उठाना था। कैसे पेन उठाते, मन में आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्या, 4% या 2 वर्ष के लिए तो 8.16 हो जाएगा परसेंट। 8.16 को 11 से गुना करेंगे तो आपको नहीं पता है क्या होगा, क्या होगा इसमें से बताइए, तो ये नहीं होगा, इसमें पेन उठाने की जरूरत थी। यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट मैच कर गया तब भी पता चल जाएगा भाई। 816 को 11 10 से ज्यादा से करेंगे ना तो 686 कैसे होगा, 800 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो सी विल बी आंसर। ये भी 30 सेकंड क्वेश्चन थी, बात समझ रहे हो ना। तो इस बात पे ध्यान देके थोड़ा कैसे स्किप करना है। चलिए यही क्वेश्चन पे, ये क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 25 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा प्रभु, क्या होता है ये k स्क्वायर माइनस 2 होता है, k स्क्वायर माइनस 2, k क्या है 5, तो 25 में से 2 जाएगा कितना 23, आंसर कौन सी a। यदि याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने जाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बट्टा क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25 और यहाँ पे इधर जाएगा 23 हो जाएगा, आंसर काम खत्म, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे मिक्स रूप से पूछा गया है और सवाल ठीक ठाक है, ठीक है। आइए अब देखिए इसको क्या करें, क्या करें प्रभु, क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं करें सर। ये कितना दे रखा है 9.6 बट्टा क्या 16.8 और क्या 18 बट्टा x। अब यहाँ पे कट करिए, काम खत्म, ठीक है, हो गई। अब देखिए 8 से कट रहा है, 8 दूना 16, 8 एकान 8, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दूना 36 18, ये कितना 63 बटा 2 मतलब कितना 31.5, काम खत्म, डी विल बी आंसर, ठीक है। आसान सवाल। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए एक व्यक्ति एक अपने धनराशि का 20% गवा देता है, मतलब कहीं गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचता है, उसके मूल राशि कितने थी, आसान सवाल। माना कि 100 रुपया था, 20% गवा दिया मतलब 1/5 गया, बचा कितना 4/5 बचा। उसके बाद कितना 25% खर्च कर दिया, 1/4 गया, बचा कितना 3/4, कितना बच गया 480। अब बताइए ये कट गया, अब यहाँ पे कितना ये 16 160, इधर से गुना है x बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपया था स्टार्टिंग उसके पास, ये विल बी आंसर। आसान से सवाल ये भी, चलिए ठीक है। आसान यहाँ पे बोलेंगे मास्टर साहब एग्जाम हॉल में बढ़ जाता है टेंशन, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं भी, ठीक, मैं भी समझ रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में टेंशन बढ़ती है और उसी को टैकल करने के लिए तो एग्जाम लिया जाता भाई, उसी को टैकल करने के लिए एग्जाम दिया जाता है। जो स्टेशन पे रहिएगा, स्टेशन मास्टर बनिएगा, ठीक है, या ड्राइवर ही मत बनिएगा, तो वहां पे समस्या आती है, उस समस्या में कैसे आप निकलेंगे ना, उस प्रेशर को, सेम प्रेशर वहां भी रहता है। अब स्टूडेंट को निकालना है कि इसको निकालना है, इसको क्या करना है, वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है विद इन मिनट, विद इन सेकंड मानिए, ठीक है, नहीं ले जाए तो एक्सीडेंट करवा दीजिएगा, यही सब जांचने के लिए होता है ना भाई, ठीक है। तो ये प्रेशर यदि आप यहाँ पे झेल लेंगे तभी आगे कर सकते हैं, यही रीजन है एग्जाम का, ठीक है। आइए, दो संख्या का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुनी दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक। अब देखिए योग x प्लस वाई मान लें, क्या 36, ठीक है। एक का 5 गुनी पहला की 5x बराबर कितना 4y, दूसरी की 4 गुनी x बटा y कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 9, 9 के वैल्यू 36, एक के वैल्यू 4, हाँ या ना, के ही मान लीजिए 4 के और 5 के, तो 9 के हो जाएगा, ये कितना 36 हो जाएगा, तो के बराबर कितना 4, मांग क्या रहे, तो बड़ी संख्या 5, 5 के 5 का 20 विल बी आंसर, काम खत्म, 7 का क्या ए, ठीक। चलिए आइए 8 देखिए,
क्या बोला जा रहा है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी एग्जाम हो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल ना पूछे, एग्जामिनर को नींद ना आए रात में। क्या बोला जा रहा है, कौन से 11 से कट रहा है, 11 से कटने का रूल, जोड़ी पेयर बनाए घटा लीजिए, 4 6 में से 2 घटे कितना 2, 8 में से 1 कितना 7, 2 में से 4 गया -2, यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 में से 9 गया -9। अब यहाँ पे जोड़ के देखिए 11 से कटेगा -11 और क्या 9 नहीं कटेगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 4 घटाइए कितना 2, 7 में से 5 घटाइए 2, 2 में से 4 घटाइए -2 और ये 0 हो गया तो -7। अब यहाँ पे घटाइए कितना हो रहा है, 11 से कटने वाला कुछ आ रहा है, ये कटा मतलब -5, 11 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा आंसर। ये देखिए 2, 6 में से 4 गया, 5 में से 9 गया -4, 2 में से 4 गया -2, यहाँ पे कुछ नहीं 0 तो -8, ये -10 -14 -12, ये कटेगा 11 से नहीं कटेगा। अब तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे डीवीएल आंसर, वैसे चेक करने के लिए एक बार कर लीजिए, ठीक है। ये कितना 2, ये कितना -2, ये कितना -2 और यहाँ कितना 0 है तो -9। अब यहाँ पे अब ये कट रहा है, हाँ ये कट गया तो -11 हुआ, -11 से कटेगा, आंसर क्या ठीक है। वैसे 3 करने के बाद यदि नहीं आया तो चौथा होगा ही, यदि अपना आप पे कॉन्फिडेंस रहता तो चौथा नहीं करते चेक, मगर हमको था कॉन्फिडेंस, मगर आपको दिखाने के लिए मैंने किया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, अब बताइए, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 मीटर लंबे एक आदमी का छाया 4 फीट की है, तो बगल में एक खंबे 36 फीट की छाया के बनती है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे लग रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मगर ये कुछ नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही सिंपल है, 6 फीट लंबे आदमी का छाया कितना बन रहा है, 4 फीट बन रहा है, तो बोल रहा है 36 फीट का छाया यदि बन रहा है तो उसका कितना होगा फीट, मतलब मतलब क्या होगा, वो लंबा कितना होगा। तो ये नीचे में छाया लिखे है ना, तो नीचे में 6 का 4 और यहाँ x का कितना मान लीजिए 36, तो 4 नम में तो x का कितना 54। अब बताइए इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, मतलब 6 का 4 बना रहा है छाया तो x का 36 बना रहा होगा, तो x का मान निकाल देना है, बस एक ही नियम बचपन वाले, ठीक। तो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। आइए 10 पे, अब देखिए सर, देखिए ये सवाल सब कोई बात ही, गुणा भाग पूछा गया कि नहीं, इसमें 100% नंबर लाना ही होगा, क्यों नहीं लाए। यदि दो संख्या का एलसीएम 7 और 245 तो गुणनफल ज्ञात करिए। दो संख्या गुणनफल क्या होता है, एक्स वाई एलसीएम गुणे एचसीएफ, काम खत्म। इसमें ये जावा फॉर्मूला जाके नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। आपको पता है दो संख्या गुणनफल, उसका मतलब दो संख्या गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 से समथिंग ऊपर क्या होगा 35 लास्ट में 5, 1400 से ऊपर एक ही तो है भाई, दूसरा है, मगर ये हो जाएगा 1700, ये बोला ना लास्ट में 5 वाला, 7 पंचे 35 ना, तो 5 वाला यही है, 1700 कितना हो गया 1715 हो गया 14, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 6 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें कितना प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप दो तरह के क्या लिए, संतरे लिए। अब देखिए एक की 6 सीपी पहला वाला, CP1 क्या है, एक में 6 मतलब एक का कितना 3, दूसरा 1 रुपया में 2 मतलब एक का दाम कितना 1 बटा 2, ठीक है। CP1 CP2 ये दोनों को मिला कर बेचना है तो कितना बेचे जो 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो सेम अमाउंट खरीदे। हम बताइए इसको अब 3 दूनी 6 हुआ, 6 से इसको गुना कर दे, 6 ये लिए और 6 ये लिए, मान लेते हैं 6 ये लिए, तो 6 लिए इसका दाम कितना हो गया 2 रुपया, इसका दाम कितना हो गया 3 रुपया, मतलब 12 आपने केले लिए, क्या था केला ही था, क्या संतरा था, संतरे थे, तो आपने 12 संतरा कितना लिया 5 रुपया में लिया, हाँ या ना बताइए। 5 रुपया में आपने संतरा लिया, आपको बेचना है, क्या है बेचना है, कैसे बेचें जो 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो इसको बेचने के लिए 5 रुपया का है 12 कितना में लिए 5 रुपया में, तो 5 रुपया में लिए, अब बेचना कितना 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब कितना 6/5, 120/100 मतलब 6/5, ये कट गया मतलब 6 रुपया में बेच देना है एसपी, तो एसपी कितना आ गया 6 रुपया। बताइए कोई सवाल तो जान था नहीं था ना, क्योंकि आपने 6 दो बोल रहा है इतना इतना सामान लेना है, समान अनुपात में लेना है, तो आपने 6 ले लिया 12, क्योंकि 12 ही बेचना था आपको, उससे ज्यादा क्यों ले, और 6 लेने से ये दोनों कट भी जा रहा है तो वहां पे फायदा ही फायदा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपया में लिया और 6 रुपया में बेच दिया। चलिए आंसर 6 हो जाता। आइए अब ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, अनिल अपने आय का 40% किराया पर और शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है, यदि वो महीना के 7200 बचाता है तो मासिक आय क्या था, ठीक है। देखिए अनिल अपने आय का 40% किराया पर, शेष का आय का 20% दवा पे खर्च कर दे, वो महीना में इतना बचाता था, आय क्या था, 100 रुपया कमाता था, 40 रुपया किराया पे मतलब 2/5 कितना 3/5 बचा,
शेष का 40% फिर दवाई पे 3/5, बचा कितना 72, 9 9 अट्ठे 72, 25 अट्ठे कितना 2000 वाला होगा बात, एक ही ऑप्शन है 2000 वाला, ये 2000 मतलब 20,000 वाला होगा। 25 को 8 से गुना करेंगे तो वही होगा ना 2000 20,000, तो आंसर क्या हो गया ये। अब देखिए ये क्वेश्चन में कोई जान था? अब बताइए, आपको एक चीज होना चाहिए था कि ब्रह्मांड पे भी 0 दे देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 और ये क्या 1 और 27, ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 216। अब बताइए कुछ भी किसी भी चीज पे 0 रहेगा तो 1 होगा, क्यों? देखो सर, x का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी भी का पावर 0 1 होता है। एक बार देख लो प्रूफ आप सर इसका, x 1 - 1 लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? इसको क्या लिख सकते हैं x1, x का पावर क्या -1 लिख सकते हैं कि नहीं? x का पावर 1 रहेगा, ये नीचे आएगा 1/x का पावर 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 1 हुआ। मतलब दुनिया में कुछ भी रहेगा उसके पावर 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा प्रभु सर, वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये आपको चेक कर रहा था, ये आ रहा है कि नहीं आपको बताइए, छोटा छोटा चेक किया है ना, किया कि नहीं बताइए। अब आइए इस पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आउट है भाई साहब, ये सब क्वेश्चन आउट है। 1.5 मीटर 1.25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप में माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाले एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है, कितने समय मिनट में पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन में मतलब क्या है, आप कहां पे भर रहे हैं और किससे भर रहे हैं, उसको वॉल्यूम से क्या करें डिवाइड कर दीजिए। आप बताइए किसको आयाम जा रहा है, किसमें भर रहे हैं, आयताकार पाइप इतना मीटर टंकी को भर रहे हैं, मतलब उसका क्या है 200 और कितना 150 मीटर है कि नहीं, और 2 मीटर ऊंचा तक जाना है तो 2 मीटर ऊंचा, मतलब इतना वॉल्यूम चाहिए पानी का, ठीक है। अब भर किससे रहे, अब भर रहे 1.5 गुने इतना आयाम वाले, तो यहाँ पे डिवाइड करिए 1.5 और 1.25 मीटर आयाम वाला को 200 मीटर हो गया। अब यहाँ पे बताइए हमको, ये बताइए इतना से करना है, अब चाल से चाल, तो चाल थी पाइप का ये आपने लिख दिया एरिया। अब यहाँ पे पाइप, ये बताइए इसका ये कैसे भर रहा है, किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में पूछ रहा है, ठीक है ना, इसको सारा मीटर में बदल दीजिए इसको, तो 20 गुने कितना 18/5 5/18 5/18 5/18 मतलब कितना 100 गुने 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम आएगा आपका सेकंड में आएगा, मगर मिनट में पूछ रहा, बाद में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे गुने 100 ऊपर जाएगा 18, ये क्या आ गया सेकंड आ गया कि नहीं, हाँ या ना? ऊपर मीटर क्यों 3, नीचे में 3 मीटर क्यों कट गया, सेकंड वाला था ऊपर गया, हाँ या ना? अब यहाँ पे देखिए कट हो रहा है, ये हो गया, नहीं कटना चाहिए, यहाँ तक उड़ा देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इसको पट काटिए, ये 200 रहने दीजिए और ये 125 कर दीजिए, इसको हटा के, ठीक है। 125 हुई, 25 से काटिए इसको, 25 पंचे 6, ठीक है। अब बताइए क्या बचा, ये बचा ऊपर में, ये 540, ठीक है, ये 400 कर दीजिए। अब क्या बचा, ये 5 तिया 5 अट्ठे 40, 3 दूना, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, ये अब बचा 80 गुने 2 गुने 18। अब ये क्या है सेकंड है, इसको बदलना कितना है मिनट में, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 4 और 3 3 6 के 18, 24 चौका कितना 96 मिनट में होगा, बी विल बी आंसर, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रहे, कैसे किया, सबसे पहले जो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है ऊपर में उसको गुना कर दिया मैंने, ये इस वॉल्यूम पानी इतना पानी चाहिए, किससे भरे जा रहे हैं, पाइप से भर रहे हैं, 1.5 गुने 1.25, और वहां पे जो है लास्ट में ऊंचाई के बदले में क्या करेंगे स्पीड से गुना कर देंगे। स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर घंटा, तो वहां पे 20 किलोमीटर पर घंटा को हम क्या कर लिए मीटर पर सेकंड में चेंज करके डिवाइड कर दिया, तो यहीं पे टाइम आपको निकल जाएगा। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए अकेले काम को 6 दिन पूरा करता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिन पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को 3200 रुपए में पूरा करने को सोचा, सी की सहायता सुने इस काम को 3 दिन में पूरा कर दिया, सी का कितना भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल, जो जितना काम करेगा वो पैसा ले जाएगा। अब देखिए ए कितना में 6 में, बी कितना में 8 में, और ए बी सी मिला के कितना कर रहा है, कितना 3 दिन में, ठीक है। अब इसका क्या ले एलसीएम ले, कितना हो जाएगा 24, 4 3 और 8। बताइए सेम बराबर काम कर रहा है, सब कर रहा है ना। अब ये बताइए ये 4 रुपया लिया 3 रुपया लिया, इसमें तीनों है, तो यहाँ पे ये कितना सी कितना लेगा, सी ले लेगा 1 रुपया,
तो सी ले लेगा 1 रुपया, तो 4 3 7 1 में 1 रुपया का कितना हो जाएगा, सी का पार्ट क्या होगा 1 बटा क्या टोटल 8 गुने कितना है 3200 रुपया देना है, 400 रुपया जाएगा उसके पास, ये विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, जहां पे क्या हो ना सेम बराबर टाइम तीनों काम करे, वहां पे आप जितना एफिशिएंसी उसमें बांट दीजिए। यदि कहीं ये बोल दे ये 2 दिन किया, ये 4 दिन किया, 5 दिन किया, तो कितना काम कौन किया उसमें आप बांट दीजिए। ठीक है, तो उसमें बांटना है, तो यहाँ पे आप केवल और केवल क्या करें इफिशियंसी बांट देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सेम इक्वल डे में काम हो रहा है। आइए अब देखिए, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक 2 छूट देते हैं, एकल छूट क्या होगा बताइए, सवाल में पेन उठाने वाली थी। छूट की बात कर रहा है तो -5 -4 और यहाँ माइनस प्लस कितना हो जाएगा 20/100, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे प्लस 0.2, यहाँ पे कितना -8.8, -8.1 कौन सी छूट की बात करिए, सी हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये सब सवाल तो आप यूं कर दिए होंगे। हाँ या ना बताइए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज को भुजा दे रखा है 5 5 7 10, इससे आसान सवाल पूछ सकता है क्या है इसका। अब इसका क्या 7 5 12 10 22, एस कितना हो जाएगा 22/2 मतलब 11। हाँ या ना। अब यहाँ पे एरिया की बात करेगा, रूट अंडर क्या s इंटू एस माइनस ए, 11s, s माइनस ए कितना 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4 और कितना था 10, 11 में से 1 66, ये बचा 2 बाहर 2 रूट 66 आ जाएगा, 2 रूट 66 कौन सी है पहली वाली आंसर है, ए विल बी आंसर, काम खत्म। सही है, तो ये सब सवाल को आप आसानी कर सकते हैं भाई साहब, आसानी कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल, देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, 50 छात्रों का औसत वजन 150 था, उनमें 5 छात्र छोड़ के चले गए जिनके औसत वजन कितना 146 था, और 5 छात्र उसके औसत वजन 156 था आ गया, तो नया औसत क्या होगा। यदि मेथड से करेंगे M1 तो ऐसे करेंगे, 50 छात्र कितना था 150, 150 गुने 50, छोड़ कौन चलेगा माइनस कर देंगे, 5 छोड़ के औसत कितना था 5 गुने 146, आ कितने गए 156 वाला 4 गुने 156, बचा कितना टोटल 5 गया 5 आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा 85 बचा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मगर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे मेथड 2, हम ऐसे करेंगे। तो देखिए आप पहले 50 छात्र का औसत कितना था 150 था, 5 छोड़ के गया, 5 छोड़ के गया कितना 146 वाला, 5 146 छोड़ के गया, 146 छोड़ के गया मतलब कितना कम हो गया, कम ही वाला गया। यदि 150 वाला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 146 वाला गया मतलब क्या +4 ही बढ़ जाएगा। हाँ या ना। ठीक है, और 156 अरे 100 माइनस 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 माइनस, ठीक है, और 156 वाला आ गया, 156 आ गया मतलब ये घटा दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, कितना बढ़ा दिया 6 बढ़ा दिया, पहले 150 था 56 आ गया तो 6 बढ़ गया। अब ये बताइए ये 5 विद्यार्थी पे बढ़ाया 30, ये भी 5 पे घटाया कितना -20। अब बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है, टोटल 50 केजी बढ़ा कि नहीं, 120 -20 से कितना 30 हो गया। ठीक है, पहले -20 कम हो जाता यदि चला जाता केवल ये, मगर वो आ गया तो 30 बढ़ा दिया मतलब कितना 50 बढ़ा दिया, तो 50 टोटल ओवरऑल बढ़ा, तो एक विद्यार्थी पे कितना बढ़ेगा 50 विद्यार्थी क्या 50 केजी बढ़ गया मतलब 1 केजी बढ़ गया, मतलब एवरेज क्या 1 केजी बढ़ गया, मतलब पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 150, तो 150 में 1 केजी बढ़ के 151 हो जाएगा। नहीं समझे बात, हमने एवरेज को डिस्ट्रीब्यूट किस पे करते हैं ओवरऑल पे। ठीक है ना, अब 146 वाला गया, 146 वाला गया मतलब क्या 20 केजी कम हो गया। ठीक है, मगर जब आया तो 30 केजी बढ़ गया, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ गया 50 केजी, 50 केजी सब में बटेगा, कितने छात्र हैं 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं तो 50/50 कितना 1 केजी सब में बढ़ा, तो 1 केजी 150 केजी पहले था वजन एवरेज, एक जुट गया 151 हो गया, आंसर क्या 151 वाला सी विल बी आंसर। ठीक है, आइए अब देखिए ये सवाल, देखिए ये समांतर वाला क्वेश्चन पूछता है पूछ दिया, क्या है यहाँ पे y है ये x, अब बताइए ये दोनों का सम कितना होता है 180, 105 है तो ये कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा, ये सब 75 होएगा सर। यहाँ पे कितना y है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। हाँ या ना, दोनों का सम 180। अब पूछ क्या रहा है x + 2y, x कितना है 75 प्लस 2y मतलब क्या 240, जोड़ेंगे कितना 315, कौन सा वाला 315, ए विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अब बताइए फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 3, तीन प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत। ठीक है, हम 3 का नहीं निकालेंगे, हम नॉर्मल 1 से 25 तक का क्या औसत निकालेंगे, 1 से लेके 25 तक का औसत बताइए कितना होगा। सर पहला और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 1 + 25/2 मतलब कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 हो गया। मगर ये हम बोल रहा है जो यहाँ पे
13 3 के मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 किए थे 25 तक का, और 3 का यदि मल्टीपल बोल रहा है तो वहां पे एवरेज में 3 से मल्टीपल कर दीजिए, मतलब 3 मल्टीपल 39 हो जाएगा। यदि यहाँ पे बोलता 5 का तो 5 से गुना कर देते, 6 का तो 1 से 25 तक का एवरेज निकाल लेते, उसको 5 से गुना कर देते, फिर 1 से 25 तक निकाल देते, 6 का पूछता 6 से गुना कर देते। एवरेज का मतलब क्या होता है, यदि सब संख्या में 6 से गुना होगी क्या होगा, 3 का मल्टीपल मतलब क्या, ये 3 होता, ये 6 होता, ये नहीं होता, वही ना होता, ठीक है। तो 3 में सबसे मल्टीपल हो रहा है, मतलब एवरेज में भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालने नहीं जाएंगे, हम निकालेंगे नॉर्मल वाला, उसको लास्ट में जो आएगा उस संख्या से गुना कर देंगे, काम खत्म। लास्ट वन आई थिंक ये सवाल लास्ट है, ये सवाल थोड़ा ठीक था। अब देखिए क्या है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक 2 3 और 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसके उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या उसके अंक पलटने प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा का रेशियो दे रखा 2 3 4। तो इकाई क्या है 2, ये 3 और ये 4, इसके रेशियो है, क्या है ये रेशियो है। तो रेशियो यदि है तो ये मल्टीपल या तो 1 का होगा या 2 का होगा, 3 का होगा, 3 का नहीं होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, या तो ये 432 होगा, ठीक है। तो 432 होगा तो हम चेक करेंगे इसका उल्टा और इसका सम कितना 1332 हो रहा है। 432 में 234 जोड़िए तो क्या हो रहा है 1332 हो रहा है, नहीं तो मतलब ये संख्या, ये एक्चुअल संख्या नहीं है। जब इसको, क्योंकि ये 4 3 2 अनुपात है, हम बोल रहे हैं इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4। अब ये संख्या तो हो सकता है इसका भी रेशियो उतना ही है, 2 3 4 का रेशियो को मैं 2 से गुना कर दिया। अब इसको चेक करके देखिए उलट करके उसका सम कितना हो रहा है 1332 हो रहा है, 864, इसमें सम 4 6 8। अब देखिए ये 12 13 खात में 1 12 1332 हो रहा है, मतलब ये सही है, क्या है सही है, मतलब जो आपने माना संख्या 864 वो सही है। अब बोल क्या रहा है कि संख्या इसके पलटने पर संख्या बनती है उसका अंतर बताइए। तो यहाँ पे 864 पलटने पर संख्या 4 6 8, इसका अंतर बता दीजिए 6 9 और ये 3 396 हो जाएगा आंसर, बी विल बी आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे सोचा आपने, सर यहाँ पे जो संख्या था ये 4 3 2 हो सकता था, ठीक है, मगर नहीं भी हो सकता था क्योंकि रेशियो था, तो मैंने 200 गुना करके देख लिया, 200 गुना किया सारा को, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया। अब दोनों को पलट के देखा तो यहाँ पे सम उसका जोड़ के देखा तो उतना आ रहा है, और पहला वाला नहीं आ रहा था। और 300 गुना नहीं करेंगे, जब 300 गुना करेंगे 4 अंक की संख्या बन जाएगी, ठीक है, या तो संख्या ये होगी या तो संख्या ये होगी, ठीक है। पहला वाला सेटिस्फाइड नहीं किया, दूसरा कर गया, ठीक है। तो ये शिफ्ट का था, अगला शिफ्ट का फिर तुरंत मैं अपलोड करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।